Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiqui in front of you. I am present again in front of you. So let's start new classes. So guys हम कंटिन्यूस में अभी तक एफर्मेटिव पढ़ चुके हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूस का नेगेटिव. So guys सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रूल्स. एफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए भी मात्राएं तो सारी सेम है बट रूल्स अलग है. रूल्स है आपका. सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी प्लस नॉट and verb of first form plus ing. सब्जेक्ट ए के लिए हम इज यूज करेंगे, सब्जेक्ट बी के लिए आर और पर्सनल यूज के लिए एम प्रेजेंट में. पास्ट में सब्जेक्ट ए के लिए वॉज, सब्जेक्ट बी के लिए वर एंड पर्सनल यूज के लिए वॉज. फ्यूचर भी के लिए हम विल बी ही यूज करेंगे. सो गाइस रूल्स आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी यूज करना है. देन आपको नॉट यूज करना है. नॉट यूज करना, देन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड ओसीडब्ल्यू. ठीक है. तो आपको इसमें समझना है कि कैसे हमें रूल्स को सेंटेंस में अप्लाई करना है. मात्राएं तो सेम आएंगी जैसे कि अभी तक मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया. कंटिन्यूअस की प्रेजेंट की मात्राएं क्या है आपको ये माइंड में बिल्कुल याद रखना है. कंटिन्यूअस का नाम आया तो डायरेक्टली सडनली आपके माइंड में क्या याद होना चाहिए? मात्राएं. उसके बाद रूल्स. उसके बाद प्रेजेंट में कौन सा रूल्स यूज करना है, पास्ट में कौन सा रूल्स यूज करना है और फ्यूचर में कौन सा रूल्स यूज करना है. गाइस अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ना ही आपको बुक्स उठा के देखना पड़ेगा, ना ही आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे. डायरेक्टली आप इन चीजों को अपने माइंड में सेटअप बना लीजिए कि कैसे कब कहाँ में क्या यूज करना है. तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा. सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, सोनम खाना नहीं बना रही है. सोनम खाना नहीं बना रही है. सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले रही है. रही से आप क्या समझते हैं? कंटिन्यूअस का साइन है, कंटिन्यूअस की मात्राएं हैं. सेंटेंस में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है. सोनम है किसी व्यक्ति का नाम है, मीन सब्जेक्ट ए का सेंटेंस है. रूल्स आपके सामने है, सिर्फ आपको रूल्स अप्लाई करना है. सोनम इज, क्या काम हो रहा है? इसके बाद क्या लगेगा? नॉट. काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का. कुक, आईएनजी जोड़ देंगे. फूड. सोनम खाना नहीं बना रही है. सोनम इज नॉट कुकिंग फूड. आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ. मात्राएं सेम होंगी. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो. पास्ट के लिए रहा था, रही थी, रहे थे. फ्यूचर के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. आपको मात्राएं एकदम याद होनी चाहिए. आपको बार बार किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. सडनली आप कुछ चीजें जैसे सुनते हैं ना, सुन के जैसे हम नॉर्मली म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक तो हमें याद नहीं करना पड़ता ना.
बस सुनते हुए याद हो जाता है। इसी तरह आप मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करिए, समझिए, याद रखिए, माइंड में सेटअप बना लीजिए कि मुझे ये याद रखना है, तो आपको वो सारी चीजें याद रहेगी। टुडे है, ये फ्रंट में है या लास्ट में हो, तो आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं, बस सेंटेंस के बीच में नहीं लिखना है। तो हम इसे शुरू में लिख देते हैं, टुडे आई एम नॉट। आई के साथ क्या यूज होगा, एम। कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू ऑफिस। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। ठीक, तो आपको इसमें बहुत ही इजी स्टेप याद करने हैं, इजी से इजी आपको सारे सेंटेंस याद रखने हैं। मैं आपको कोई भी सेंटेंस बोलूँ तो आपको इजीली समझ जाना है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, आप समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं, आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। You are not understanding my problem. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं जिम नहीं जा रहा था, मैं जिम नहीं जा रहा था उन दिनों हम कई बार यूज करते हैं ना, उन दिनों मैं जिम नहीं जा रहा था, उन दिनों मैं पार्क नहीं जा रहा था, या उन दिनों मैं काम नहीं कर रहा था। I was not going to gym that days. उन दिनों, that days. इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं जिम नहीं जा रहा था उन दिनों, वो मेरे घर नहीं आ रहे थे, दे पीपल आर नॉट कमिंग टू माई होम, वो नहीं आ रहा होगा, अजय ऑफिस नहीं जा रहा होगा। सिर्फ आपको सेंटेंस में क्या यूज करना है, नॉट अप्लाई करना है। जैसे पांचवा सेंटेंस एक और मैं आपको फ्यूचर का बता देती हूँ। आपको इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस माइंड में बनाने हैं और ओरली ही ट्रांसलेट करना है। अजय नहीं सो रहा होगा, अजय नहीं सो रहा होगा, अजय विल बी। जब हम विल का यूज करते हैं तो विल के साथ में जो बी लगा होता है वो अलग हो जाता है। कब हम इसे कहाँ यूज करते हैं, अजय विल नॉट बी स्लीप। अजय विल नॉट बी स्लीपिंग, मतलब अजय सो नहीं रहा होगा, अजय नहीं सो रहा होगा, वो तैयार नहीं हो रही होगी। शी विल नॉट बी रेडी, वो हॉस्टल नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू हॉस्टल, वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा था, या होगा वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा होगा। ही विल नॉट बी गिविंग टू मनी। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कंटिन्यूअस नेगेटिव के बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपको 5 सेंटेंस बताए, आप इन 5 की जगह 50 सेंटेंस बना सकते हैं।
जनरली जो आप भी रूटीन में यूज करते हैं उनको सिर्फ आपको क्या करना है, माइंड में सोचना है और ट्रांसलेट करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।